Hello guys, good morning and welcome to my blog. आज 17 तारीख को ख्रिस्तीय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक मौन जुलूस कचहरी मैदान से डाकबंगला रोड के लिए निकाला जाएगा। विशेषकर विगत माह 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों को ज़बरदस्ती पकड़कर मानव तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया और मानवाधिकार का हनन किया गया। इसी को लेकर विरोध स्वरूप आज यह जुलूस 1 बजे से निकाला जा रहा है, जिसमें सभी समुदाय के लोग भाग ले रहे हैं। आइए उस जुलूस में मैं आप लोगों को कचहरी मैदान ले चलता हूँ। गए जुलूस निकल चुकी है कचहरी मैदान से। मेन रोड में काफ़ी भीड़ की संख्या में लोग लगे हुए हैं लाइन में। सभी महिलाएं पुरुष झंडा और बैनर लगाए हुए हैं। यह मौन जुलूस है। BSNL ऑफिस के पास जुलूस पहुंच चुकी है। काफ़ी मात्रा में जुलूस में भाग लोग ले रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी आगे आगे विधि व्यवस्था के लिए जमा हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन है, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे युवक युवतियाँ सभी सम्मिलित हैं। गए जुलूस भगत सिंह चौक पहुंच रही है, यानी नीचे चौक खूंटी। अब देख रहे हैं दूर से जुलूस दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे आगे आगे फोर्स है
जो कि विधि व्यवस्था के लिए डिप्टेशन किया हुआ है। वॉलंटियर है साथ में। जुलूस डाक बंगला रोड में जा रही है। गाइस लगभग 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है। काफ़ी संख्या में देहात से भी लोग आए हुए हैं इस जुलूस में भाग लेने के लिए। झंडा और बैनर के साथ लोग आए हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस के रूप में आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं।
इधर की गाड़ी को उधर भेजो। आज विधि व्यवस्था देखने तो पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी मुस्तैदी से अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। गाइस डाकबांग्ला रोड से ऊपर चौक होते हुए वापस लौट रही है जुलूस। नीचे चौक पहुंच चुकी है। जुलूस वापस लौट रही है लोहला स्टेडियम के लिए। इस जुलूस में लाखों की लाखों में लोग भाग ले रहे हैं। जूम करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से ऊपर चौक तक पूरा भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। एक तरफ से भरने के लिए शुरू कीजिए। लोहला ग्राउंड में लोहला ग्राउंड में आ चुके हैं, सभी घुस रहे हैं, पहुंच गए हैं लोहला ग्राउंड में। जो अगुवाई कर रहे हैं वो लोग दक्षिण तरफ से मैदान को भरने के लिए शुरू कीजिएगा। दक्षिण की ओर से भरने के लिए शुरू कीजिएगा मैदान को।
धीरे धीरे से सभी लोग ग्राउंड में आ रहे हैं। मैं सियाने चर्च के पादरी पतरस हुन्नीपुरती के अनुरोध करता हूं कि आज इस महान जुलूस के सामने आप अपना मंतव्य प्रकट करें। हाँ, ईश्वर पिता का धन्यवाद हो और मंच पर उपस्थित हमारे और चर्च कमेटी की तमाम पदाधिकारीगण और आप सभी उपस्थित भाई बहन माता पिता बच्चे, सब कुछ आज के दिन में हम इस खुटी की लोयला ग्राउंड में उपस्थित हैं और जैसा हमें सूचना दी गई है कि हमें एक मौन प्रदर्शन के द्वारा अपनी बातों को रखेंगे, अपने विरोध का प्रदर्शन करेंगे। और जैसे कि गत दिनों में बीते दिनों में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, ना सिर्फ एक घटनाएं हुई है, कई घटनाएं हुई है, लेकिन कई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज इस खुटी के कचहरी मैदान से इस मेन रोड होते हुए खुटी चौक होते हुए इस मैदान तक ये मौन जुलूस का प्रदर्शन किया गया। आप सभी को धन्यवाद के पात्र हैं कि आप दूर दराज से होके इस स्थान तक आपने समय निकाल के आया और मौन जुलूस के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह ना सोचे कि मौन जुलूस में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मौन जुलूस में वो शक्ति है जो कि और शक्ति से भी बढ़कर है। और आप सभी ने समय दिया और धन्यवाद के पात्र हैं। और सचमुच इस मौन जुलूस के द्वारा हम अपने समुदाय की तरफ से ये मांग करते हैं कि हम भी भारत के नागरिक हैं और हमें भी भारत के नागरिक होने के नाते वो अधिकार है, वो सम्मान है, वो इज्जत है जो हर एक भारत के नागरिक को है। और भारत के जो अधिकार है उसके सम्मत हमें जीने का अधिकार है। और सचमुच गत दिनों में जो कुछ भी घटनाएं हुई है और सचमुच उसका मैं निंदा करता हूं कि बहुत सारी घटनाएं हुई है और उस घटनाओं का देखा गया कि वह निर्दोष है और निर्दोष होकर उस पर बड़ी ताड़नाएं हुई, बड़ी तकलीफें दी गई, बहुत सारी बातें की गई है। और आज हम सब मिलकर सचमुच यह मांग करते हैं कि हम सचमुच न्याय प्रिय लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए, ना सिर्फ भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए शांति की कामना करते हैं। और इस भारत के लिए भी और इस झारखंड छत्तीसगढ़ के लिए, सब चीज के लिए हम शांति का ही अभिवादन करते हैं, शांति की अपेक्षा करते हैं कि हम यह मांग करते हैं। और आज के मौन जुलूस में हम सब मौन जुलूस करके अपनी बातों को रखा। सचमुच एक भारतीय होने के नाते और अपने समुदाय का होने के नाते वो अधिकार हमको मिला है कि हम इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और सचमुच यह समुदाय कार्य करने में, सेवा करने में अग्रणी है और इस अग्रणी कार्यों को किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आने वाले समय में फिर इसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो हम सब मिलकर यहाँ शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और जो भी जरूरत होगी हम सब मिलकर सचमुच न्याय के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए आगे आएंगे और न्याय के लिए कार्य करेंगे। निश्चित रूप से ये आज का ये मौन जुलूस हम सबों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगी और सरकार के सामने हम अपनी बातों को रख पाएंगे। सरकार हमारी बातों को सुने, सरकार हमें भी न्याय दे, सरकार हमें भी वो अधिकार दे जो हर एक नागरिक के लिए जरूरी है। और सचमुच आज मसीह समुदाय के द्वारा और समुदाय भी हमारे साथ हैं जो इस प्रकार की गंदी घटनाएं, गलत घटनाएं होती है उनके 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 एवज में हमें न्याय दिलाने के लिए अपनी पहल करते हैं, मोरली हो या कानूनी हो या और तरीका से भी हमें मदद करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समापन करना चाहूंगा कि हम सब ये समुदाय के लोग न्याय प्रिय हैं, शांति प्रिय हैं और सरकार के सामने हम यही अपील करेंगे कि हम सब ये समुदाय के लोग न्याय चाहिए और समाज में इज्जत और सम्मान के साथ जी सके और अपने अपने कार्यों को हम आगे बढ़ें ताकि देश और समाज की हम सेवा निरंतर करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समापन करूंगा। धन्यवाद। सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं कि हम आदिवासी
संगठन की ओर से बधाई धन्यवाद देते हैं। उन्होंने संक्षेप में ही सही, लेकिन आज के मौन जुलूस के बारे में एक तरह से स्पष्ट रूप से हम सबों को संदेश दिया है। क्यों हम मौन जुलूस के लिए विवश हो गए, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिया। आगे इस तरह की घटना ना हो, यह उद्देश्य है इस मौन जुलूस का, जिसे कि लोग देखकर समझ सकें। इस आदिवासी समाज में एकता है, अटूट संबंध है, प्यार है। हालांकि आदिवासी समाज का गुण ही ऐसा है, एक साथ रहने का, एक साथ जीने का, एक साथ सब कुछ करने का आदिवासियों का ही एक गुण है। बाद में पुनः आरसी चर्च के सहायक पाली पुरोहित यहाँ हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। निकोलस होनीपूर्ति। अति माननीय ऑल चर्चेस के कमेटी मेंबर्स, धर्म बंधुगण, धर्म भाई बहनें और आप सभी प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज सचमुच में आपका और मेरा यहाँ होना उस भाई बहन के लिए जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके लिए हमारा एकता का एक चिन्ह है। जब जब हमारे आदिवासी ईसाई भाई बहनों पर अत्याचार होती है तो मुझे एक नारा याद आता है और वह इस प्रकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। क्या आज ईसाई आदिवासी समाज पर अत्याचार हो रहा है, क्या यही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा? क्या यही है उसका अर्थ कि हम सिर्फ नारा तो दे दें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम धर्म के नाम पर अन्य कलीसिया या अन्य भाई बहनों पर अत्याचार करें? क्या यही भाई बहन का अर्थ है? तो फिर अगर नहीं तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा क्यों देते हैं? अगर हम अन्य भाई बहनों को बहन की तरह, यदि हम अपने भाई बहनों को, चाहे अपने दूसरे भाई बहनों को अपना बहन नहीं समझ पाते, उनके दृष्टि में देख नहीं पाते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई? कैसे कह सकेंगे? इसलिए प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, आज हमारा यहाँ होना, हम उस एकता को दिखाते हैं और हम वह दिखाना चाहते हैं कि हम भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, हमारे लिए सब कोई भाई भाई। सिर्फ नारा ही नहीं, हम कर दिखाए आज कि हम सब भाई भाई। इसलिए यह रिश्ता को बनाए रखने के लिए आप सबों से यही आह्वान करूंगा कि सिर्फ यह एकता आज तक ही नहीं बल्कि आने वाले समय तक भी बनाए रखिए, क्योंकि आज का माहौल यह हुआ कि आज हमने उड़ीसा के नाम पर यहाँ एकत्र हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारे ही बीच में ऐसे स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए हम आदिवासी ईसाई भाई बहन अन्य भाई बहनों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे भी हमारे भाई बहन हैं, और इसीलिए आज आप बड़े विश्वास के साथ अपने काम दाम छोड़कर आज यहाँ पर अपना न्याय लेकर आए हैं।
और यह आपको और हमें जरूर न्याय दिलाएंगे। इसलिए मैं ऑल चर्चेस के कमेटी गण को जिन्होंने हमारा अगुवाई किया सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रोत्साहित करता हूं कि आगे भी हमारा इसी प्रकार अगुवाई करते रहे। और आप सबों से यही आग्रह करता हूं कि हमारे धर्म गुरुओं भाई बहनों के अनुसार हम भी उनका सहारा बने। और जिस प्रकार आज आप यहाँ बड़े प्यार से अपना एकता को दिखाए हैं, उस एकता को सदा अपने परिवार में, अपने गांव टोले में, अपने समाज में और पूरे विश्व भर में कर दिखाइए। धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं गुंडू से आए हुए हैं फादर रंजीत लकड़ा, उनसे भी अनुरोध करता हूं इस माउंट जुलूस के सभा में अपना विचार प्रकट करें। आज के दिन ऑल चर्चेस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, कमेटी मेंबर्स को मैं थैंक्स कहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। इस तरह का प्रयास जो हमें संगठित करता है, एक साथ आने, अपने विचारों को साझा करने का एक सुंदर अवसर देता है, जहां हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक साथ चलने का प्रयास करते हैं। ऑल चर्चेस के सभी कमेटी के सदस्यों को मैं थैंक्स कहता हूं, धन्यवाद देता हूं इस अच्छे प्रयास के लिए। जब धर्म की बात होती है, समाज की बात होती है, जाति की बात होती है, ये अलग है। जब संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अपने धर्म के अनुसार अपने विश्वास को जीते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी तक धर्म परिवर्तन की अगर बात होती, हमारे इतने संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट संस्थानें हैं, सभी के सभी धर्म परिवर्तित हो चुके होते। लेकिन हम न्यायप्रिय हैं, मानवता की सेवा करने वाले हैं, इसलिए हम एक आह्वान करना चाहते हैं कि धर्म ना ही सही, कम से कम इंसानियत और मानवता की कद्र होनी चाहिए। और जो मानवता की कद्र करता है, इंसानियत की कद्र करता है, धर्म से ऊपर उठकर उनकी सेवा करता है, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। कौन सा ऐसा धर्म है जो अन्याय को बढ़ावा देता है? कौन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो अत्याचार को बढ़ावा देता है? हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए विशेष अधिकार देता है, उनका क्षेत्र को घोषित करता है, चिन्हित करता है, ताकि हमारे लोग जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित रहें, उनका अधिकार को बचाया जा सके। लेकिन कुछ एक लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जो अन्याय का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, गलत ढंग से इसका प्रयोग करते हैं और मानवता को बांटते हैं। इस तरह की हीन भावना रखने वालों के प्रति हम काला बिल्ला लगाकर उनका विरोध करते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम हमेशा जब कभी इस तरह की दुर्भावना हम जैसे लोगों पर हो, हम इसी तरह संगठित हों, एक छत्र छाया हमें मिले और उसी कमरे में बैठकर हम अपने विचारों को बांट सके, अपने जीवन को साझा कर सके और अपने अधिकार के लिए हम अपनी आवाज बुलंद कर सके। आज जितने भी हमारे माता पिता भाई बहन यहां पर एकत्र हुए हैं,
आप सभी को आना यहाँ पर यही जग जाहिर है और दिखाता है कि हम सब एक मत हैं अन्याय के प्रति, कि अन्याय किसी के प्रति ना हो, किसी मानवता के प्रति ना हो, किसी धर्म के प्रति ना हो, किसी समाज के प्रति ना हो। हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। धर्म के नाते कम से कम किसी भी तरह का कोई अत्याचार ना हो। नीचे तबके के लोग कहकर हम जैसे लोगों पर अत्याचार करते हैं, ये बहुत गलत है, जो घिनौना काम है। इनको हम घृणित काम कहते हैं और इस तरह के काम करने वाले बहुत कमजोर तबके के लोग होते हैं, क्योंकि उसमें इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। धर्म की अगर कुछ बातें होती तो वे इस तरह के लोग नहीं हैं। अगर धर्म को जानते हैं, उनका धर्म महान है, बड़ा है, और अपने धर्म के अनुसार अगर वे चलेंगे तो सारे लोगों का कद्र करेंगे। वे नहीं देखेंगे, जात नहीं देखेंगे, समाज नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे। वे सबको इंसान की तरह देखेंगे, भारतवासी की तरह देखेंगे, गणतंत्र राज के सभी लोगों को इसी तरह के अर्थ में देखें, ताकि हम एक साथ महसूस करें कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और हम अपने संवैधानिक अधिकार को जीना चाहते हैं और सबों पर इसको लागू करना चाहते हैं। मैं अपने विचारों के पर विराम देता हूं। ऑल चर्चेस के सभी सदस्यों को, कमेटी के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने उसके पहले हमारे बीच में जीएल चर्च के पूर्व बिशप जोसेफ संगा उपस्थित हैं। हमको मंच पर आमंत्रित करते हैं, ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बिशप जोसेफ संगा। आदरणीय वर्ल्ड चर्चेस कमेटी के पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे संघी कर्मचारी, मेरे प्यारे पुरोहितगण, धर्म बहने और दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासियों, सबसे पहले आप सबों को झारखंडी जोहार कहता हूँ। आप लोगों को ईशुसाय कहता हूँ, आप लोग को जय यीशु कहता हूँ, आप लोगों को यीशु मरण कहता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मैं जुलूस में भागी होने के लिए आया था और आज आप लोग इस सुंदर समय में दो शब्द कहने के लिए मुझे भी समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में आज धर्मशास्त्र को हम लोग स्मरण करते हैं, जो कि जीवन रचित सुसमाचार और उसका 15 और 5 पद में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो जो कुछ तुम मुझे मांगोगे वह सब मिल जाएगा। अर्थात इस दुनिया धरती में शांति चाहिए, इस दुनिया धरती में स्वास्थ्य चाहिए, इस दुनिया धरती में एजुकेशन चाहिए, इस दुनिया धरती में धन की प्राप्ति चाहिए, इस दुनिया धरती में पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए, इस दुनिया धरती में न्याय प्रिय समाज की आवश्यकता होती है। 1978 से मैं देखते आया क्रिस्तीय धर्म पर बहुत ही हमारे छोटा नागपुर में अड़ंगा हुआ। उसके पहले भी यदि देखते हैं तो 1845 के दशक में भी ऐसा हुआ, जिस समय से क्रिस्तीय धर्म छोटा नागपुर में एक बालक के समान था और दो पिया बालक के समान था, जो कि गोद में पाला पोसा जाता था। ऐसी परिस्थिति में धर्म को हमेशा हमेशा के लिए कत्ल कर दिया जाए, मिटाया जाए, ताकि उसके धर्म, उसके आराधक लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से विलीन किए जाए। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे उपाध्यक्ष महोदय को
धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं विल्सन बोदरा। ऑल चर्चेज कमेटी के अध्यक्ष महोदय को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे मंच में उपस्थित हमारे पुरोहितगण हैं, फादरगण हैं और जितने धर्म गुरुए हैं, जितने पदाधिकारीगण हैं, सबों को, और आज के जुलूस में शामिल हुए दूर दराज से आए सभी माताएं बहनों को, बच्चों को, जिन्होंने आज के इस रविवार के दिन में अपने सारे कामों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इतनी धूप में भी यहाँ आज इस मौन जुलूस में भाग लिए और हमारे इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किए हैं। इस निमित्त मैं सभी भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। निश्चित ही हम सबों के साथ जिस प्रकार हमारे माननीय वक्तागण बोले, हम सबको बताए कि हमारे जीवन में हमारा जो सेवा का तरीका है बहुत ही नरम है, सरल है और हम इस सरल स्वभाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। समाज भी हम उसी ढंग से चलाते हैं, समाज में रहते हैं, फिर भी हमारे ऊपर इस प्रकार की प्रताड़ना की बातें आती हैं जो काफी दुखद है। और हमारे जितने भी ऑल चर्चेज के हमारे खूंटी जिला अंतर्गत जितने भी चर्चेज हैं और जहां जहां से हमारे चर्चेज से हमारे धर्मगुरु भाई बहन आए हैं, सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने इस आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहां तक आए और सफल बनाए। साथ ही हम सरना समाज के लोगों को भी, भाई बहनों को जो आज हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग दिए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी अपने बहुमूल्य समय को, अपने कामों को छोड़कर आज की हमारे इस मौन जुलूस को सफल बनाने में अपना सहयोग दिए हैं। इसलिए हम उन्हें अपने ऑल चर्चेज कमेटी की ओर से सरना समाज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अथवा निकट से अन्य पल्ली पेरी से जितने भी हमारे धर्म गुरु आए हैं, बहनें आए हैं, सबों को मैं अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस मंच की ओर से धन्यवाद देता हूँ, अपने ऑल चर्चेज कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब जब हमारे साथ इस प्रकार की घटना होंगी, हम अब मौन जुलूस करते आए हैं, अगले बार हम मौन तोड़ देंगे और मौन तोड़ करके हम हल्ला जुलूस, गुल्ला जुलूस और पूरे जोश के साथ जुलूस करेंगे, जिससे हम प्रशासन को अगर वो नहीं जागती हमारे मौन जुलूस से, तो हम उसे हल्ला बोल करके जुलूस करेंगे और उसे जगाएंगे। इस प्रकार से हम अपने आज के कार्यक्रम को आज हम यहीं पर विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। फिर से जितने भी दूर दराज से आए सभी भाई बहनों को आज की सफल बनाने के लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। और अभी आज की सभा यहीं समाप्त होती है।